ये कहानी है उस नबी की जिनकी जिंदगी में हर मोड़ पर आजमाइश थी, हर कदम पर इम्तिहान था, मगर हर बार अल्लाह ने उन्हें ऐसे संभाला जैसे हवा फूल को थाम लेती है। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कुरान मजीद का सबसे हसीन वाक़िया, जिसे अल्लाह ने खुद एहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा है। कनान की सरजमीन पर एक नूरानी घराने में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया यूसुफ। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के चिराग। एक रात इस छोटे से बच्चे ने एक अजीब ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे थे। सुबह होते ही वो दौड़े अपने वालिद याकूब के पास और बोले, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। उन्हें मालूम था यह कोई साधारण ख्वाब नहीं, यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था। उन्होंने प्यार से बेटे को समझाया, बेटा, यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, मगर अफसोस भाइयों के दिलों में हसद की आग पहले से जल रही थी। वो देखते थे कि वालिद की सबसे ज्यादा मोहब्बत यूसुफ से है और ये देखकर उनके सीनों में जलन की लपटें उठती थी। एक दिन उन्होंने मिलकर साजिश रची, यूसुफ को दूर किसी जगह फेंक दो या कत्ल कर दो ताकि अब्बाजान की तवज्जो सिर्फ हम पर हो। एक ने समझाया, कत्ल मत करो, उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला गुजरेगा उसे उठा ले जाएगा। चाल तैयार हो गई। भाइयों ने अपने वालिद से इजाजत मांगी, अब्बाजान, कल हमारे साथ यूसुफ को भी भेजिए, वो खेलेगा और घूमेगा। याकूब का दिल कुछ बेचैन था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं भेड़िया ना खा जाए उसे। भाइयों ने कस्में खाई, बहुत मनाया। आखिरकार याकूब ने इजाजत दे दी। अगले दिन वो कुएं की तरफ ले गए। यूसुफ को पानी पिलाने के बहाने कुएं के पास ले गए और जोर से धकेल दिया अंधेरे में। यूसुफ गिरते हुए पत्थर की एक चट्टान पर जा टिके, अकेले अंधेरे में कांपते हुए। आवाजें दे रहे थे मगर सुनने वाला कोई न था सिवाय अल्लाह के, जो हर आवाज सुनता है। भाई घर लौटे रोते हुए, नाटक करते हुए। साथ में था यूसुफ का कुर्ता जिस पर बकरी का खून लगाया था। उन्होंने कहा, अब्बाजान, हम तो दौड़ में मशगूल थे, इतने में भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। याकूब ने वो खून आलूद कुर्ता देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उन्होंने एक बात कही जो उनके ईमान की गवाह थी। बड़ा मेहरबान था वो भेड़िया जिसने बेटे को खाया मगर कुर्ता न पाड़ा। वो समझ गए थे यह झूठ है, मगर उन्होंने सब्र किया अल्लाह के भरोसे पर। कुएं से गुजरा एक काफिला मिस्र जाने वाला। उन्होंने बाल्टी डाली पानी के लिए और अचानक एक बच्चे की रस्सी पकड़े हाथ दिखे। काफिले वालों ने यूसुफ को खींचा बाहर और आपस में कहा, अरे यह तो बड़ा कीमती माल है। और यूसुफ, जिनकी आंखों में आसमान के सितारों का नूर था, उन्हें एक गुलाम की तरह मिस्र ले जाया गया। मिस्र की मंडी में उनकी नीलामी हुई, बोलियां लगती रही, बढ़ती रही। आखिरकार उन्हें खरीदा मिस्र के सबसे बड़े अफसर अजीज मिस्र ने। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, इसकी अच्छी परवरिश करो, शायद हम इसे बेटा बना ले। साल बीते, यूसुफ जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुस्न अता किया था कि जो देखता देखता ही रह जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ को दुनिया की आधी खूबसूरती दी गई थी, मगर यह हुस्न आजमाइश बना। अजीज की बीवी जुलेखा धीरे धीरे यूसुफ पर दीवानी हो गई। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने दरवाजे बंद किए और यूसुफ को बुलाया। यूसुफ, जो अल्लाह के वफादार बंदे थे, बिना एक पल रुके बोले, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यह मेरे रब का घर है, मेरे आका का, बेशक जालिम कभी कामयाब नहीं होते। और वो दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, फट गया। दरवाजा खोला, सामने खुद अजीज खड़े थे। जुलेखा ने झूठ का सहारा लिया, यूसुफ पर इल्जाम लगाया, मगर कुर्ते का पीछे से फटा होना यूसुफ की बेगुनाही की गवाही दे रहा था। अजीज को यूसुफ की सच्चाई मालूम थी, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने यूसुफ को कैद कर दिया। शहर की औरतें जुलेखा पर हंसने लगी तो जुलेखा ने उन्हें दावत दी, हाथ में चाकू और फल लिए और यूसुफ को अंदर बुलाया। औरतों ने जैसे ही यूसुफ को देखा, इतने हैरान हुई कि चाकू से अपने हाथ काट बैठी और बोली, यह इंसान नहीं, यह तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, यही वो है जिस पर मुझे इल्जाम दिया गया, अगर इसने मेरी बात ना मानी तो कैद होगा। यूसुफ ने फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे कैद कबूल है, मगर जो ये चाहती है वो कभी नहीं। और यूसुफ बेगुनाह जेल में डाल दिए गए। जेल की सलाखें यूसुफ का नूर ना बुझा सकी। वो वहां भी लोगों को दीन की दावत देते, अल्लाह का जिक्र करते, सब्र का दामन थामे रहते। जेल में 2 कैदी और भी थे। एक रात दोनों ने ख्वाब देखे। उन्होंने यूसुफ से तावील मांगी। यूसुफ ने पहले उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर बताया, एक तुम आजाद हो जाओगे और बादशाह को शराब पिलाओगे,
दूसरे तुम सूली पर चढ़ाए जाओगे जो आज़ाद होने वाला था। उससे यूसुफ ने कहा, बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। मगर शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ कई साल और जेल में रहे। और फिर अल्लाह की तदबीर चली। मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गाय खा रही हैं, 7 हरी बालियां 7 सूखी। दरबार के सब नजूमी और आलिम हार गए। तब उस कैदी को याद आया यूसुफ का। वो दौड़ा जेल। यूसुफ, बादशाह का ख्वाब बताओ। यूसुफ ने तावील बताई, 7 साल भरपूर फसल होगी, अनाज जमा करो। फिर 7 साल कहत होगा, वही जखीरा काम आएगा। उसके बाद 1 साल ऐसा होगा जब बारिश होगी, लोग चैन से जिएंगे। बादशाह ने कहा, इस शख्स को मेरे पास लाओ। मगर यूसुफ ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित करो। जांच हुई, उन सब औरतों ने गवाही दी, अल्लाह की कसम हमने इनमें कोई बुराई नहीं देखी। जुलेखा ने खुद कबूल किया, अब हक जाहिर हो गया। मैंने इन्हें फुसलाया था, यह बेगुनाह है। यूसुफ जेल से निकले, बेगुनाह, सरफराज, रोशन। बादशाह ने यूसुफ को देखा, उनकी अकल, उनका सब्र, उनका किरदार, और कह दिया, आज से तुम हमारे मुकर्रब और अमीन हो। यूसुफ ने खुद मांगा, मुझे मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दो, मैं हिफाजत करना जानता हूँ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कल एक कुएं में थे, आज मिस्र के वजीर आजम थे। 7 साल में उन्होंने इतना अनाज जमा किया कि जब कहत आया, पूरा खित्ता उनकी तरफ देखने लगा। कहत ने कनान को भी जकड़ लिया। याकूब ने बेटों को मिस्र भेजा अनाज लाने। बिन्यामीन सबसे छोटे को घर पर रोक लिया। जब भाई मिस्र पहुंचे, यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर खुद ना पहचाना। दिल में तूफान था, आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर वजीर का वकार था। उन्होंने पूछा, और कोई भाई भी है तुम्हारा? भाइयों ने कहा, हाँ, एक छोटा भाई है अब्बाजान के पास। यूसुफ ने कहा, अगली बार उसे भी लाना, वरना अनाज नहीं मिलेगा। और चलते वक्त यूसुफ ने चुपके से उनका दिया हुआ सामान उनकी बोरियों में वापस रखवा दिया। यह उनकी मोहब्बत थी, बदला नहीं। भाई घर लौटे। याकूब को जिद पकड़नी पड़ी। आखिरकार बिन्यामीन को साथ भेजा, कस्में लेकर। यूसुफ ने अपने भाई को देखा, उससे अकेले में मिले, आंखें भर आईं और बोले, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, घबराओ मत। बिन्यामीन ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों रोए। जाते वक्त यूसुफ ने एक तदबीर की। बादशाह का सोने का प्याला बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया। काफिला रवाना हुआ। शहर से बाहर निकला। पहरेदार दौड़े आए। ठहरो, बादशाह का प्याला चोरी हुआ है। तलाशी ली, प्याला बिन्यामीन के पास मिला। भाइयों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गिड़गिड़ाया, इसकी जगह हम में से किसी को रख लो। मगर यूसुफ ने मना कर दिया। और बड़ा भाई, जिसने कसम खाई थी, वहीं रुक गया। भाई घर लौटे, बिन्यामीन के बिना। याकूब का दिल टूट गया। जबान पर बस एक ही नाम था, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। वो इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। बेटों ने कहा, अब्बाजान, आप खुद को मिटा देंगे। याकूब ने कहा, मैं अपना गम और दर्द सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ, और मुझे उससे वो उम्मीद है जो तुम्हें नहीं। फिर बोले, जाओ मिस्र, यूसुफ और बिन्यामीन को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। ये था एक नबी का ईमान, गम में भी उम्मीद का चिराग। भाई मिस्र वापस आए। हाथ में कुछ न था, दिल में सिर्फ गुजारिश थी। उन्होंने वजीर के सामने हाथ फैलाए, हम पर मुसीबत पड़ी है, हमारे बूढ़े बाप है, हम पर रहम करो। और तब उस लम्हे का इंतजार जो बरसों से था। यूसुफ रुक ना सके, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गला भर आया और उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो यूसुफ और उसके भाई के साथ तुमने क्या किया? भाई कांप गए, क्या तुम यूसुफ हो? और यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो तकवा रखे और सब्र करे, अल्लाह उनका अजर जाया नहीं करता। भाई जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी। यूसुफ ने, जिन्हें कुएं में फेंका गया था, जिन्हें गुलाम बनाया गया था, जिन्हें झूठे इल्जाम से जेल में डाला गया था, उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये था यूसुफ का किरदार, माफ करने वाला, मोहब्बत करने वाला। यूसुफ ने अपना कुर्ता भाइयों को दिया। ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ, अब्बाजान के चेहरे पर डालो, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, और पूरे परिवार को मेरे पास ले आओ। काफिला कनान की तरफ चला। अभी मिस्र से दूर थे कि याकूब ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा, बुढ़ापे का वहम है। मगर जब कुर्ता चेहरे पर पड़ा, याकूब की आंखें खुल गई, रोशनी वापस आ गई। वो बोले, क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे अल्लाह की तरफ से वो पता है जो तुम्हें नहीं। यह था अल्लाह का करम और एक बाप की उम्मीद का इनाम। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार बरसों से था। मिस्र की सरजमीन पर याकूब और उनका पूरा परिवार पहुंचा। यूसुफ, जो एक नन्हे बच्चे की तरह कुएं में फेंके गए थे,
आज मिस्र के वजीर थे, उन्होंने अपने वालिद को गले लगाया, तट पर बिठाया और सबने सजदाए शुक्र किया। यूसुफ की आंखें आसमान की तरफ उठी और वो बोले, ऐ मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत दी, ख्वाबों की तावीज़ सिखाई। ए आसमानों और जमीन के बनाने वाले, तू इस दुनिया में और आखिरत में मेरा वली है। मुझे मुसलमान उठाना और नेक लोगों में शामिल करना। और वो ख्वाब जो एक बच्चे ने देखा था, 11 सितारे, सूरज, चांद, आज सच हो गया। ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, कुरान का सबसे हसीन वाकया। इस कहानी ने हमें बताया, सब्र करो, अल्लाह कभी नहीं भूलता, और गुनाह से बचो, चाहे दुनिया कितनी भी फुसलाए। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। नाउम्मीदी अल्लाह की रहमत से बेगुनाही की निशानी है। अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन फैसला है। कुएं से तक का ये सफर यह सिखाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह। यह था मोटिवेशन टीपी का एक मुकम्मल वाकया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह कहानी हर घर तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैर।